क्या लगता है तुम्हें? मैं क्या हूं? कोई खेलने की चीज हूं? रात का पहर हूं? कोई मजाक हूं जो तुम शर्त लगाओगी मुझ पर? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बुक पढ़ रही हूँ। उसे पसंद करती हो ना? किसे? अशर को। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे चेहरे ने। जुनैद, बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं जरूर करूंगा। बचपन से जानता हूं तुम्हें। तुम कब खुश होती हो, कब उदास होती हो, कोई अच्छा लगे तो कैसे रिएक्ट करती हो, बुरा लगे तो क्या करती हो, सब समझता हूं। उस दिन मुझे ऑफिस में इसीलिए बुलाया था ना कि उसे जेलस कर सको। तो अब तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम किसी गलत फहमी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे कोई मोहब्बत नहीं करती। लेकिन मोहब्बत का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था जोया। जहरा, जी भाभी। आज फरी के ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने। बहुत पूछते हैं तुम्हारा, हर बार बहाना बना देती हूँ। अब तो बहाने भी खत्म हो गए। आ जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बहुत बड़ा गेट टुगेदर? नहीं नहीं, सिर्फ घर वाले। कौन कौन है? भाई हम सब घर वाले हैं और अशफाक आया हुआ है तो वो शामिल हो जाएगा। मैं नहीं आ पाऊंगी भाभी। अम्मी जब ये नहीं आना चाहिए तो आप क्यों जिद कर रही हैं सर? जहरा, हम एक ही घर में रहते हैं। रिश्तेदारी के नाते ना सही, हमसाई के नाते आ जाओ। भाभी मैं नहीं आ सकूंगी। चलो। तुमने इस तरह क्यों कहा? मैं सब सुन रहा था। इनके जाने का कोई मूड नहीं था। आप बिला वजह जिद करी थी। अशफाक की वजह से ऐसा कर रही, तुम नहीं समझो। क्या छोड़िए, अच्छा मैं जा रहा हूँ। किस चीज की जरूरत है मुझे बता दीजिएगा फोन कर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर जहरा आने की हामी भर लेती तो मेरा बाप और अशर की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती। खैर, अल्लाह जब भी असबाब पैदा करते। जी सॉरी, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं मगर हम आपको और भी आइडियाज दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। क्या जाओ। क्या what was that? मुझे लगता है कि आपको कहीं जॉब की ऑफर आ गई है फैट सैलरी पे। आप दोनों के बीच में कोई चपकलिश है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे को इस तरह निगाहों से देख रहे थे कि आपका कंसंट्रेशन प्रेजेंटेशन में बहुत कम था। It will not be tolerated in this office. I cannot afford to lose my business. ये आप दोनों के जो झगड़े वगैरह हैं ये दफ्तर के बाहर रख कर आया कीजिए। ये ऑफिस है। You have to be professional. You too. You both can leave now.
अस्सलाम वालेकुम अप्पू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, जरा फरी के काम दे। आज उसके ससुराल वाले तारीख लेने आ रहे हैं और फोन कर दिया कि देर से आऊंगी। हाँ, वो उसका आज कोई स्पेशल लेक्चर था शायद, तो इससे थोड़ी देर से आएगी वो। बताएं, मैं कर देती हूँ, क्या काम है? बेटा तुमको ही करना पड़ेगा आज। कितने बजे आएंगे ससुराल वाले? उन्होंने तो कहा था कि 3-4 बजे तक आएंगे, सिर्फ चाय पियेंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि 7-8 बजे तक आए, खाना हमारे साथ ही। तो फिर तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से सब हो जाएगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, तुम थकी भी आई हो, तुमको काम पे लगा दिया। भूख तो लगी है ना? पुलिस बस खाना तैयार है, मैं निकालती हूँ। अरे अच्छा, तुम कब आए? बस अभी। खैरियत? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी, फरी के ससुराल वालों ने आना था ना, तो मैंने सोचा कोई हेल्प की जरूरत होगी घर में। तुम लाओगे? हाँ, किसी चीज की जरूरत है तो बता दें, मैं ले आता हूँ। तुम्हारे अब्बू ऑफिस जाते हुए सब सामान दे गए, और जो रह गया है वो कह रहे थे कि वापस आकर ला देंगे। ठीक है, फिर चाय भिजवा दीजिएगा रूम में। चल ठीक है, तुम जाओ, मैं भिजवाती हूँ। आया था काम करवाने, उल्टा काम पे लगाकर चला गया। मेरा बाप। जी पप्पू। बेटा तुम ऐसा करो कि तुम चाय बना लो, मैं जरा ये गोश्त धोऊं। ठीक है, मैं बना दीजिए। पहले मैं तुम्हें खाना दूंगी, फिर चाय बना। नहीं, पहले मैं चाय बना देती हूँ, फिर मैं खाना खा लूंगी। बेटा बाद में बना लेना, वो इंतजार कर लेगा। पप्पू, मुझसे इस तरह खाना नहीं खाया जाएगा, पहले चाय दूंगी, फिर आराम से खाना खा लूंगी, ठीक है? कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? 7 बजे। मैं समझा शायद फरिया। वो अभी यूनिवर्सिटी से आई नहीं है। चाय तुमने बनाई है क्या? अच्छी नहीं बनाई? ठीक है। ठीक है, चलो जाओ। इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। ऐसे क्या देख रही है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप नहीं जाएंगी? तुम तो जानती हो
अच्छा वो मैं जाऊं? फरी को तैयार भी करना है ना? हाँ तुम जाओ। रबाब, रबाब नीचे आओ। हाँ फरी आ रही हूँ। हाँ भाई बड़ी प्यारी लग रही है आप तो। और मोटा लाइनर लगा लेती ना, और रेड लिपस्टिक। आज ही कर लेना है सब, शादी के लिए कुछ छोड़ा है? बस मैंने सोचा कि आज के लिए इतना काफी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। फरी, मैं अपनी की वॉच रख के भूल गया, तुम्हें देखी है? ऐसे क्या देख रही हो तुम? क्या बात है भाई, दोनों की बड़ी मैचिंग चल रही है। क्या प्रोग्राम है भाई? कोई प्रोग्राम नहीं है। मैंने किसी को देख मैचिंग नहीं की। हाँ बता, किसी और ने मुझे देख के मैचिंग की हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर मैं जैकेट चेंज कर रहा हूँ ताकि किसी को खुशफहमी ना हो। सॉरी रबाब, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। नहीं, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? ठीक ही तो कह रहे। नहीं पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार हो रही हूँ। अच्छा तुम यही रुको, मैं जरा अम्मी को देख कर आती हूँ। तू रांझा तख्त हजारे दा जिन बख्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई। शुक्रिया। शाइस्ता यही थी तो उनको भी साथ ले आते, अकेले क्यों छोड़ा है? असल में आपा, मैं नहीं चाहता था कि रुबाब मेरे साथ शाइस्ता को देखकर फिर से अपसेट। आपने तो देखा था कि कैसे रिएक्ट किया उसने उस पर। फिर मैं उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना था। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी फिक्र करने के लिए मामा है, और आपको मेरी अगर इतनी फिक्र होती तो दूसरी शादी ना करते। मामा ने भी तो शादी नहीं की, सारी जिंदगी उन्होंने मेरे लिए गुजार दी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा। और हाँ, शाइस्ता आंटी को मेरे सामने ना लाने से सच बदल नहीं जाएगा पापा। वो आपकी दूसरी बीवी ही रहेगी, इसके लिए आपने मुझे और मामा को छोड़ दिया। आपको नहीं आना है या ना आना है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे समझाऊं मैं इसे कि मैंने इसे नहीं छोड़ा? ज़हरा इसे छीन कर ले गई थी मुझसे। कैसे समझाऊं मैं इसे आपा? खुद को संभालो इशफाक, अल्लाह बेहतर करेगा। ज़हरा, ज़हरा, जी भाई। मैंने सोचा तुम तो आओगी नहीं, तुम्हें खाना ही दे आऊं। ये लो। आपके मेहमान चले गए? बस जा ही रहे।
तो आप बैठती ना उनके पास? जब से उन्हीं के पास तो बैठी थी, रबाब ने सब संभाला हुआ है। एकदम ख्याल आया कि तुम तो आई नहीं, तो कम से कम तुम्हें खाने ही दे आऊं और शुक्रिया भी अदा कर दूं। शुक्रिया किस बात का? तुमने रबाब को आने से मना नहीं किया। मैंने उससे कभी मना नहीं किया। जानती, लेकिन आज के लिए खास शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हें मिठाई भी भिजवाना है और अगले महीने की 15 तारीख तय पाई है। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वो शादी पर तो आओगी ना? परी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। और खाओगी? नहीं नहीं। रबाब बेटा, अब जाओ, तुम्हारी मामा इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। बस पप्पू हो गया। अच्छा चलो, तुम भी उठो, बहुत खा लिया। बाद में खाना, कपड़े बदल कर आओ, मेरे साथ काम करवाओ। ये क्या बात हुई? शादी की डेट फिक्स हो गई है मेरी, दुल्हन हूँ मैं नहीं करूंगी कोई काम। शर्म करो, दोपहर से लगी हुई है वो। रबाब का ही घर है, पूरी जिंदगी उसे यहाँ पे काम करना है, करने दो उसे काम। अम्मी मुझे भी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मेहमानों की वजह से मैं खाना खा ही नहीं पाया सही तरीके से। ये लो। पापा मैं चलती हूँ। अरे रबाब, रबाब क्यों रोक रही है इसको? मिठाई दे रही थी, वो जहरा के लिए ले जाती। मिठाई खाएंगी वो? क्यों नहीं खाएगी? हमारी खुशी में तो शरीक हुई नहीं, मिठाई क्या खाएंगी? फिर वही बात, समझाया तो था तुम्हें, मजबूरियां हैं उसकी। अशफाक था इसलिए नहीं आई, वरना जरूर आती। उठो फिर, शीशे की प्लेट लाओ, मैं जहरा को खुद मिठाई देकर दूंगी। अम्मी समझ गई, रहने दो, मैं खुद कर लूं। ससुराल में जाके क्या करोगी तुम? पता नहीं ससुराल वाले क्या कहेंगे, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। सही कह रही है, कुछ काम कर ले करो तुम। क्या हो गया भाई, इतना काम करती हूँ मैं। अच्छा, इसे तुमसे बड़ा काम छोड़ना मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आपकी लाइफ में जो आने वाली ना, उसको घर के सारे काम आते हैं। आप मेरी टेंशन छोड़ दें। अम्मी जल्दी करें, भूख लगी है। क्या खा रही हो तुम? कस्टर्ड है, बहुत यम्मी है, रबाब ने बनाया। मेरी फिक्र करने के लिए मामा है, और आपको मेरी अगर इतनी फिक्र होती तो दूसरी शादी ना करते। मामा ने भी तो शादी नहीं की, सारी जिंदगी उन्होंने मेरे लिए गुजार दी। शाइस्ता आंटी को मेरे सामने ना लाने से सच बदल नहीं जाएगा पापा, वो आपकी दूसरी बीवी ही रहेंगी। आप? मैं जहरा से मिल सकता हूँ? मामा आ गई तुम? वो क्या बात है बेटा, बोलो। बाबा आए बाहर। क्या मतलब बाबा है? कहाँ है? वो हमारे घर आए ऊपर। क्यों? अच्छा ठीक है, मिलो तुम। वो कह रहे कि आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्या कहना है उसने? ये तो वो ही बता सकते हैं। जाओ जाके कह दो उससे मैं नहीं मिलना चाहती, और कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। कह रहा मामा ने कहा है।
सुनो, चाय वगैरह पूछ लेना। सॉरी बाबा, आपको वेट करना पड़ा। मेड शाम में चली जाती है ना। बेटा, इस सबकी क्या जरूरत है? जरूरत थी, आप पहली बार हमारे I mean, घर आए हैं। हाँ, पहली बार आया हूँ। आप नहीं ना? तुमने बनाई? जी, अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी है। एक्चुअली बेटा, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब देना है। तुमने कहा था मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तुम अपनी मामा के साथ हो, वो बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा, मगर तुमसे गाफिल नहीं रह सकता मैं। ये सच है। मैं अपनी जिम्मेदारियां, अपने फराइज पूरे नहीं कर सका, मगर इतना तो हक बनता है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर सकूं। और बेटा, मुझे इस हक से कोई महरूम नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। और जहां तक बात है कि मैंने दूसरी शादी के लिए तुम दोनों को छोड़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। बेहतर होगा कि यह सवाल तुम अपनी मामा से करो कि कौन किसको छोड़ के गया था। अपनी मामा से यह पूछना कि मैं उन्हें छोड़कर गया था या वो मुझे छोड़कर गई थी। और उनसे यह भी पूछना कि जिस नाकर्दा जुर्म की सजा उसने मुझे पिछले 14 साल से दी हुई है, आज तक मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की इजाजत क्यों नहीं दी। और क्या एक मुजरिम का इतना भी हक नहीं बनता कि वो खुद पर लगे इल्जामात का दिफा कर सके। तुम्हारी मामा ने तो कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की, मगर बेटा तुम जरूर करना। बस इतना ही कहना था। मैंने फैसला किया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। और जो कुछ मुझे तुम्हारे लिए पहले करना चाहिए अब करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम मुझे इतना हक दोगी कि मैं तुमसे कभी कभी मिल लिया करूं? पता नहीं। और अगर मैं तुम्हारी मामा से इजाजत ले लूं फिर भी नहीं? थैंक यू बेटा। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ आपने सब कुछ सुन लिया है। मैं आपको किसी कटहरे में खड़ा नहीं करूंगी। आपको पता है मेरे पास इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? आप। मुझे बाबा से ज्यादा आप पर यकीन है। You're the best.
अब मैं चेंज कर लूं? आप भी रेस्ट कर लीजिए। गुड नाइट। उससे बात की तुमने? किससे? अशर से। किस बारे में? अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। कम ऑन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं यार, वो मुझे पसंद नहीं करता है शायद। I don't know। ऐसा कब से है? क्या कब से है? यही जो तुमने फील किया कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले हर वक्त उसकी जुबान पे मेरा नाम लेता था, हर वक्त प्रपोज भी करता रहता था। इनफैक्ट अम्मा बस से बात भी करना चाहता था, पर तब शायद मैं ही नहीं समझ पाई। You know what? I just have figured out your case. In fact, his case. वो मुझसे जेलस है, या फिर उसे लगता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। Well, this is just my assumption. Could be wrong. तुम उससे बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं मैं उससे? उसे क्लियरली बताओ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, जो सच है। और तुम्हारे बारे में क्या सच बताऊं उसे मैं? प्रभाव, जी ये फोन। ओ ये बाबा का होगा, वो कल रात गलती से भूल गए थे। गलती से नहीं भूला, अगली बार आने का बहाना छोड़ा उसने। तो जाओ रईसा आपा को देखा, वो खुद ही मैनेज कर लेंगे किस तरह पहुंचाना। अभी दे आऊं? हाँ अभी दे, तुम देखकर आओ, अभी आ रही हूँ नीचे, ऑफिस के लिए निकलना मुझे। ठीक है। कहाँ जा रही है? सो रही है वो अभी? अब तक? तबीयत नहीं ठीक उनकी। क्या हुआ उनको? कोई काम है? बाबा का फोन ऊपर रह गया था। ऊपर? हाँ वो मिलने आए थे ना, तो फोन भूल गए। मैंने सोचा पप्पू को दे दूंगी, वो बाबा को दे देंगे। तो दे दे। और कुछ? मैं पप्पू को दे, मैं खामोशी से देखूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। क्या करती हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अम्मी सो रही है। अम्मी रुको, छोड़ो, चलो जाओ। क्या हो रहा बाप? घबराई हुई क्यों? नहीं तो। रईसा आपा ने कुछ कहा?
उनसे तो मैं मिली ही नहीं। तो फोन किसको दिया? वो मैंने उनके तकिए के नीचे रख दिया। अच्छा तुम रेडी हो जाने के लिए? मैं बैग लेकर आ रही हूँ, लेट्स गो। सर मैम बिजी है। तो मुझे आपकी मैम से इम्पोर्टेंट काम है। सॉरी सर, बट मैम ने सख्ती से मना किया है। कब तक फ्री होंगे वो? आई डोंट नो सर, बस उन्होंने इतना ही कहा था। चले वो फ्री हो जाए तो बता दीजिएगा। Excuse me. यस सर। I'd like to see Mrs. Zahra. सॉरी सर, शी इज बिजी, वो किसी से नहीं मिल सकती। उनसे कहिए अशफाक हसन आए। आई एम रियली सॉरी सर, कोई फायदा नहीं होगा, वो किसी से भी नहीं मिल सकती। आप उनसे बात तो करके देखें। आप उन्हें मेरा नाम बताएंगे तो आई एम श्योर वो उनसे मिलेंगे। ओके सर, लेट मी ट्राई। जी कौन? मना कर। अच्छा सुनो, सिनेमन। ओके सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। अभी तो आपने कहा था कि आपकी मैम बिजी हैं। सर मैं क्या कर सकती हूँ, मैम ने कहा, मैंने भेज दिया। अशफाक हसन, लगता है कोई खास है इनका, पता करना पड़ेगा। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं रबाब को साथ ले जाना चाहता हूँ, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो ले जाओ, मैंने कब मना किया? मेरी बात नहीं मानेगी, तुम कहोगी तो मान जाएगी। मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया। इतना तो कह सकती हो कि बाप के साथ जाने में कोई बुराई नहीं। बाप को अपना रिश्ता कुछ ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया? तुमने याद दिलाने का मौका ही कहाँ दिया? मैंने तुम्हें कब रोका? जैसे आज आए हो, पहले भी आ सकते थे। हाँ, शायद मैं ही देर कर देता हूँ, लेकिन अब आ गया हूँ तो पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बेटी के दिल में जो भी गलतफहमियां मेरे बारे में दूर हों। तो कर लेते ना दूर गलतफहमियां, मेरे पास क्यों आए? रबाब तुम्हारी बात को इम्पोर्टेंस देती है, इसलिए आया था कि तुम उसे कह दोगी। मैं नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगी, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई इनसिक्योरिटी है, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी बातों में आके कोई नई उम्मीद बांधे। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगा उससे, लेकिन इतना तो कह सकती हो ना कि तुमने इजाजत दे दी। पता नहीं। क्या बात है भाई, बड़े नए नए चाहने वाले नजर आ रहे हैं आपके। मैं नहीं कह रहा, ये बाहर सब बातें कर रहे हैं। अच्छा, चलिए फिर बाहर सबके सामने बात करते हैं। जी एक्सक्यूज मी। आप आइए मेरे साथ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आप सब प्लीज इधर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अभी कुछ देर पहले मुझसे एक साहब मिलने आए थे और मेरे इल्म में ये बात आई है कि आप सबको बहुत तजस्सुस था कि वो है। कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब वो साहब जाए और ये मेरे पास आए और हमारे ताल्लुकात पर रोशनी डाले। तो मैं आपकी मुश्किल हल कर देती हूँ, ठीक है? वो साहब ना मेरे आशिक थे और ना ही कोई चाहने वाले, वो मेरे शौहर थे, मेरी बेटी के वालिद अशफाक हसन। अब है किसी को एतराज? और अगर है तो मेरे कैबिन में झांकने के बजाय मुझसे आके पूछे, मैं खुद बता दूंगी। राशिद साहब, आप किसी मीटिंग की बात कर रहे थे ना? अंदर चल के करें या यहीं खाते खोल दूं?
जरा नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है। आप बोर्ड रूम में वेट करें, मैं आ रही हूँ। तैयारी कर लीजिए मिस जहरा। प्लीज। आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? जाइए अपने काम पे। कम ऑन गो। और आप शान, आप अंदर आइए। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है बेटा। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। बात हो सकती है? जी बिल्कुल, बोले। मैं जहरा से मिलने गया था।